हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मैं सेल्फ अभिनेश सिंह एंड तहे दिल से दोस्तों सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस यूकेपीएससी 2023 नोटिफिकेशन के ऊपर। स्पेशली यहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो मेरे जो इलेक्ट्रिकल के प्यारे वॉरियर्स हैं यहाँ पे है ना, धुरंधर है, इनके लिए बात करेंगे कि यहाँ पे वैकेंसी कितनी है हमारे पास में, पेपर पैटर्न क्या है और आपका जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे हमारी जो ऑनलाइन यहाँ पे डेट कितनी 3 नवंबर है हमारे पास में, है ना, और ये सारी चीज़ है ना, तो ये आपको देखो पता ही है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने में देरी ना करें, यहाँ पे फॉर्म भर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे वैकेंसीज के ऊपर, है ना, जो कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे यूकेपीएससी में सिविल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी, देखो डजेंट मैटर की वैकेंसी कितनी है बेटा, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर 10 वैकेंसी है तो इतनी हिम्मत रखो, इतनी काबिलियत रखो अपने आप की, इतनी यहाँ पे अपना इतने आपका महत्वाकांक्षा बढ़ा दो कि हम यहाँ पे उस एक सीट पर भी अपना जो नाम है गाइस वहाँ पे पक्का कर सके, है ना। दैट डजेंट मैटर, भीड़ का हिस्सा ना बनिए ना, भीड़ से थोड़ा अलग चलिएगा, देखिए सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ पे अगर ग्रामीण निर्माण विभाग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो विद्युत विभाग है हमारा, विद्युत विभाग में आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी गई आपकी, टोटल जो है 9 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यहाँ पे ध्यान रखेगा इस डिप्लोमा वालों के लिए सिर्फ वैकेंसी। ठीक है, और यहाँ पे अधिमानी अर्हता ये आपको दे रखा है कि न्यूनतम सेवा की हो, लाइक दिस, है ना, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, तो नो इश्यू। और आगे चलते गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक हमारी जो पेयजल निगम है, यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें 12 वैकेंसी, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कॉमन वैकेंसी है ना, तो ENM की वैकेंसी है, हालांकि पेपर जो है सेपरेट ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आ जाते हैं कनिष्ठ अभियंता, यहाँ पे लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD में, तो यहाँ पे सॉरी यांत्रिक पे गलत टिक हो गया भाई, विद्युत विभाग पे टिक करते हैं। कहाँ खुल जा सैमसंग, देखो ये कंप्यूटर बाबा और परेशान करते हैं। ठीक है, गलत बात है ना। चलो तो यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस फटाफट से यहाँ पे विद्युत के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में 24 वैकेंसी गाइस, अच्छी खासी वैकेंसी हो गई अब तो, है ना, अब तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो यहाँ पे 24 जो वैकेंसी आपके पास में है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अगेन यहाँ पे क्या डिप्लोमा जो आपको मांगा गया है दोस्तों, ना, तो आई थिंक अच्छी खासी यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी। अब बात करें कि यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगा ना, क्योंकि भैया ना नौकरी पानी है, पैसा लेना है, तो ये दो चीज़ें बहुत जरूरी। तो बिना किसी देर की यहाँ पे आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे ये इधर उधर भाग जाता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास में 2 पेपर हैं आपका A और B सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास में जो पेपर A है यहाँ पे सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जिनके प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 और 100 रहेगा हमारे पास में। और यहाँ पे पूर्णांक यानी कि 100 नंबर के, और जिनकी जो ड्यूरेशन है गाइस 2-2 घंटा ड्यूरेशन रहेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे पार्ट B के लिए, तो पार्ट B में देखो हमारे पास में यहाँ पे 2 पेपर है, मतलब एक ही है जिसके 2 पार्ट है हमारे पास में। तो यहाँ पे मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल से प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, है ना, यानी कि भाग 1 भाग 2। तो यहाँ पे देखो दोनों ही पेपर हमारे कितने रहेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 180 और 180 यानी कि 360, है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास में हो गया, और यहाँ पे जो अवधि रहेगी वो कितनी रहेगी गाइस आपकी, यहाँ पे 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। टोटल योग जो होगा हमारा कितना हो जाएगा आपका, 920 का हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर जो सिलेबस है, सिलेबस हमारे पास में क्या रहने वाला है ना। तो जनरल हिंदी और जनरल यहाँ पे इंग्लिश है ना, आपका 12+ लेवल का है, हालांकि यहाँ पे सिलेबस में देखते हैं। और गाइज यहाँ पे सीधा चलेंगे अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है इसकी तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपका सेक्शन ये है पेपर 1 का, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, डीसी सर्किट, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल पर्पस मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो जनरलाइज टर्म में लिखा गया ना, जैसे अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना बेसिक इलेक्ट्रिकल, लाइक उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया जनरलाइज टर्म में। ठीक है, उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे ना। तो मेजरमेंट में सारी चीज़ आपको दे रखी है जो कि SSC जी फिर बाकी किसी भी चीज़ में होती है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा लगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर है, देखो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यार थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर, ऑसिलेटर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, हालांकि इलेक्ट्रिकल वालों को ऐड करना नहीं चाहिए था, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
बात करें यहाँ पे गाइज, यहाँ पे पेपर 2 के सेक्शन ए के बारे में है ना, तो ए और बी सेक्शन देखो यहाँ पे आपको दे रखे। तो यहाँ पे देखो नेटवर्क है हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल मशीन है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन यानी पावर सिस्टम है, और पूरा यूटिलाइजेशन ये आपको दे रखा है, एंड आपको इंस्टॉलेशन ऑफ मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दे रखा है आपको, एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल दे रखा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिलेबस तो वही है, लेकिन यहाँ पे ना इसको बाइफरकेट कर दिया गया। देखो यहाँ पे ना मिसलेनियस मेजरमेंट एंड ट्रांसड्यूसर, तो बेसिकली मेजरमेंट के तो पूरा पार्ट है, तो सिलेबस को बस क्या किया यहाँ पे आपका तोड़ दिया गया, नथिंग इज एल्स। तो यहाँ पे दो चीजें मुझे एक्स्ट्रा देखने को मिली कि यहाँ पे एक तो थोड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिला, और जो माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स है ये आपको देखने को मिला, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ना। हालांकि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी चीज़ें पार्ट आती हैं वही आपको देखने को मिला। ऑल ओवर सिलेबस जो है आपका वो सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा आपका जो सिलेबस है गाइज हटके है, और यहाँ पे जब सिलेबस हटके होता है तो क्वेश्चन भी वहीं से हटके आते हैं, और वही क्या होते हैं, सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं गाइज आपके, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों की फटाफट से यहाँ पे प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन देखिए, अगर आप सेल्फ कर सकते हैं वेल एंड गुड, कर लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप सीधा महापैक में यहाँ पे एनरोल कीजिएगा रादर देन यूकेपीएससी बैच, है ना। क्यों महापैक के लिए बोल रहा हूँ गाइज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे महापैक में अभी चल रहा है डबल वैलिडिटी। जो डबल वैलिडिटी में जो कोर्स है गाइज ये कितने के लिए मिल जाता है आपको, 2 साल के लिए मिल जाता है आपको, है ना। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे यूकेपीएससी के कोर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे एसएससी जेई 2024 के लिए, आरआरबी जेई जो अभी आने वाला है उसके लिए, पीजी मतलब तमाम स्टेट एजेई के सारे जो आपके बैचेस है इसमें इंक्लूड रहते हैं। एंड इसका सबसे अच्छा फायदा गाइज ये होता है कि यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि ऑलरेडी आपके पास में प्री सेक्शन रहता है रिकॉर्डेड का, सारा का सारा टेक्निकल और सारा का सारा नॉन टेक्निकल, यानी 12 सब्जेक्ट टेक के और 5 सब्जेक्ट नॉन टेक के, जिसे आप कभी भी यहाँ पे एक्सेस करके अपना जो कोर्स है उसको अपने एंड पे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस तो चलती है, और साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज है ना, और यहाँ पे पूरे 2 साल का चैनल का जो एक्सेस है गाइज आपके लिए मिल जाता है। तो आपको अगेन एंड अगेन पैसे खर्च करने की यहाँ पे दोस्तों जरूरत नहीं होती है। एंड गाइज यहाँ पे जो लोग एसएससी जेईई 2024 के लिए इनरोल कर रहे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं गाइज, या फिर जो आप महापैक में ले सकते हैं ना। तो महापैक में ऑल इन वन लाइक है ना, जैसे महाराजा थाली होती है ना, यहाँ पे जैसे सारी चीजें आप एक एक करके ऑर्डर करते हैं ना, तो जस्ट लाइक दिस है ना, कि यहाँ पे ना थोड़े से पैसे अगर एक्स्ट्रा दे दिए आपने, ज्यादा फर्क नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे 400-500 रुपए का फर्क आता है टारगेटेड बैच में और यहाँ पे हमारे पास में जो महापैक है इसके बीच में गाइज, ठीक है। और यहाँ पे गाइज आप लोग कह रहे थे सर यूट्यूब पे क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो गाइज यूट्यूब पे क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और टाइमिंग जो है यूट्यूब की वो सेम टाइमिंग है, दैट इज 6 PM गाइज, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, लव यू ऑल गाइज।